अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आमीन। ये था सुबह फजर का टाइम और इतना खूबसूरत लग रहा था। और मैंने कितने सालों के बाद चिड़ियों को चहचहाते हुए सुना। सुबह जैसे ही विंडो खोली और मैंने सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा एकदम से ना। मैंने कहा आई नीड टू रिकॉर्ड दिस, तो आप लोग के लिए मैंने रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पर जो है बच्चे उठ गए थे। अमीलिया सबसे पहले उठी थी, तो अमीलिया ने जो है मुझे बोला कि उनको योगर्ट स्टिक खानी है। बच्चों के माइंड में जो चीज़ आ जाए बस, तो फिर मुझे वो फ्रिज की तरफ लेकर गई और मुझसे ये निकलवाई। तो मैं अक्सर बच्चों के लिए बना देती हूँ। ये योगर्ट टब्स होती हैं किड्स की, जो योगर्ट होती है वो होती हैं, और इसके अंदर मैं स्टिक डाल देती हूँ और इसको 2 आवर्स देती हूँ, फ्रीज़र में रख देती हूँ। ये अच्छी सी लॉलीज़ बन जाती हैं बच्चों के लिए। मुझे लगता है ये जो आइस लॉलीज़ होती हैं उससे ज़्यादा बेटर होती हैं ये, तो मैं ये दे देती हूँ उनको अक्सर। मम्मी कोई काम कर रही हो और अमीलिया को हेल्प नहीं करवानी हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अमीलिया ने भी यहाँ मेरी हेल्प करवानी थी स्टिक्स डालने में, तो ये देखिए उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। और उसके बाद यहाँ पर जो है सेरा भी उठ गई थी और मैंने उससे पूछा कि उसको क्या ब्रेकफास्ट खाना है, तो उसको भी आज थोड़ा डिफरेंट ब्रेकफास्ट करना था। आज इसको जो है वेजी पैटीज़ खानी थी एंड हैश ब्राउन्स, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अमीलिया को भी हैश ब्राउन्स बहुत पसंद है और ये वाले हैश ब्राउन्स तो मेरे भी फेवरेट हैं। न्यू आए हैं आइसलैंड से, मैंने मंगवाए थे डिलीवरी पर जस्ट टू ट्राई आउट, बिकॉज जो नॉर्मली हैश ब्राउन्स मुझे सिर्फ और सिर्फ मैकडोनल्ड्स के अच्छे लगते हैं, लेकिन ये वाले हैश ब्राउन्स बहुत नाइस है। आई थिंक मैकडोनल्ड्स से भी ज़्यादा अच्छे हैश ब्राउन्स हैं ये। तो बच्चों ने ब्रेकफास्ट करा था और उन लोग को मैं जब छोड़ने जा रही थी तो इतना बुरा वेदर हो रहा था, थंडरस्टॉर्म आया हुआ था। और जो इतना हार्ड होता है ना, मतलब इतनी ज़्यादा विंड थी कि जो है ना, ये जो अम्ब्रेला थी ये इधर से उधर जा रही थी, मुझसे तो संभाल ही नहीं जा रही थी। खैर मैं बच्चों को छोड़कर आ गई थी यहाँ पर, और फिर मैंने सोचा जल्दी से आज ना जितना भी मुझसे घर के काम हो सकता है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि आज जो है ना मुझे बेडिंग भी चेंज करनी थी। तो मैं जल्दी से बेडिंग चेंज करना स्टार्ट करा और फिर मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर भी चेंज किया। मेरी ना कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल न्यू होती हैं या मैं उनको बहुत कम कम यूज़ करती हूँ, और जो सारी बेडिंग्स होती हैं मेरी, तो वो मैं बेड के नीचे स्टोरेज में रखती हूँ। अंडर द बेड स्टोरेज होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है आउट ऑफ द वे हो जाती हैं चीज़ें और जो है ना हमारी जगह काफ़ी सेव हो जाती है। मुझे लाइट ज़्यादा पसंद है कि जो है जैसे रूम होता है या घर होता है वो लाइट फर्नीचर हो उसमें, और हल्का हल्का लगे सब कुछ, भरा भरा सा ना फिर वो सर पर आता है। यहाँ पर जो है मैंने अपनी बेडिंग चेंज कर ली थी और जो है मैंने बच्चों की भी आज बेडिंग चेंज करी। वेदर जो था वो अभी तक वैसे ही था और मुझे बच्चों को लेने जाना था बाहर। खैर मैंने मैनेज करा, ऑब्वियसली हमें करना तो पड़ता है, वेदर जैसा भी हो, धूप हो और या बारिश हो रही हो या ठंड हो, जैसा भी वेदर हो, हमें अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ये काम तो करने हैं, दैट्स कॉल्ड लाइफ। तो फिर मैं बच्चों को लेके आ गई थी अभी, और जैसे ही मैं आई तो आज पता नहीं अमीलिया को क्या हुआ था, इतनी ज़्यादा डिमांडिंग हुई थी। मुझे बिठाया और मुझसे कहती है, बस सैरा को भी बिठा लिया था यहाँ पर, और बस कहती है शॉपकीपर शॉपकीपर खेलो। आजकल जो है शॉपकीपर इसका फेवरेट गेम है, वो शॉपकीपर बन जाती है, हम कस्टमर्स होते हैं, या हम शॉपकीपर बन जाते हैं, वो कस्टमर्स होते हैं। और जब गुस्सा आता है ना तो जो सारी चीज़ें भी बिकती हैं और फिर से सेट करो, सब कुछ ऑर्डर दिया जाता है। तो यहाँ पे बस कुछ ऐसे ही हो रहा था आज। वो जो है ना अपने टैंट्रम्स शो कर रही थी। उसके बाद मैंने इन लोग के लिए ऑर्डर कर दिया था बाहर से खाना दोपहर में। सैरा को खाना था KFC, तो मैंने कहा चलो आज उनके ट्रीट हो जाती है, तो मैं उनको KFC कर दिया। एक्चुअली कहती तो वो रोज़ हैं ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली मैं ट्राई करती हूँ कि बाहर का खाना कम ही दूँ बच्चों को या ख़ुद। उसके साथ ही साथ यहाँ पर डिनर का टाइम हो चुका था और आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। चिकन मैंने सुबह निकाल के रख दी थी, बोनलेस चिकन, लेकिन मेरा आज दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, क्या बनाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सिंपल सा ऑयल लिया, उसके अंदर गार्लिक डाला, उसके अंदर चिकन डाल दी, और मैंने 1 टेबलस्पून उसके अंदर तंदूरी मसाला डाल दिया था शान का, और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दिया था।
उसको मैंने 2-3 मिनट्स दिए एंड थोड़ा सा चिकन जो है वो पक गई। उसके बाद मैंने उसमें चॉप टमाटोज़ डाल दिए। चॉप टमाटोज़ डालने के बाद मैंने उसके साथ उसमें बटर डाल दिया था थोड़ा सा। मुझे अच्छा लगता है बटर का टेस्ट, क्योंकि मैं इसमें एग्स डालने वाली थी, तो एग्स और बटर जो होता है वो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। मतलब पता नहीं क्यों मुझे एग्स के साथ ना बटर बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे तो मैं बिल्कुल भी एग्स नहीं खाती, क्योंकि मुझे एग्स पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं है, बहुत बहुत कम खाती हूँ, वो भी कभी कभी। अच्छा, तो यहाँ पर उसके बाद मैंने जो है इसको टमाटो जब अच्छे से गल गए थे और चिकन भी अच्छी सी कुक हो गई थी, तो उसके ऊपर मैंने 4 एग्स डाल दिए थे। और एग्स को बिल्कुल भी नहीं पलटना, इसको ऐसे ही कुक करना है। एग्स डालने के बाद जो है यहाँ पे जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो होगी। और जो है मैंने इसके ऊपर फिर चीज़ डाल दिया। मैंने इसमें 4 मिक्स चीज़ डाली थी, आप कोई सी भी चीज़ डाल सकते हैं, और स्पिनच डालकर मैंने इसको कवर कर दिया था। और मैंने इसके साथ क्रोसन सर्व करे थे आज डिनर में। ये देखिए यहाँ पर जो है ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका था, और जो है इसको बिल्कुल भी नहीं पलटना, ये ऐसे ही लो फ्लेम में बनता है और बहुत डिलिशियस होता है। अगर आप लोग को एग्स पसंद है तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये जो है जो इसकी योक है ना, ये बिल्कुल बॉइल्ड एग की तरह, जब हम एग बॉईल करते हैं और योक एकदम से हार्ड सी अच्छी सी हो जाती है ना, ये वैसी हो जाएगी। कभी कभी ना वो देसी खाना खाने का दिल नहीं करता, या कुछ भी ऐसा हैवी खाने का दिल नहीं करता, और बस दिल करता है कुछ भी बना लो जो जल्दी से बन जाए, और बस ना हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़े। तो आज वो दिन था, तो मैंने जल्दी से बना लिया ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबने बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पे चिकन मैंने थोड़ी सी निकाल ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकन हो गई थी, और 4x के साथ बहुत ज़्यादा चिकन हो जाती। तो जो लेफ़्ट ओवर चिकन थी उसके अंदर मैंने क्यूकम्बर चॉप करके डाला, मेयोनीज़ डाली, ब्लैक पेपर डाल दिया। ये मैंने सैंडविच स्प्रेड की तरह बना के फ्रिज में रख दिया था कि काम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये मेरी वॉकिंग वार्डरोब है, और दोपहर में मैं बहुत ज़्यादा शायद एक्साइटेड हो गई थी, या मुझ में बहुत एनर्जी आ गई थी एकदम से, वो जो 1-2 मिनट के लिए आ जाती है और फिर बिल्कुल हम ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं। तो शायद वो एनर्जी आ गई थी, और मैंने सब कुछ निकाल लिया था जज्बाती होकर, और जो है और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था वापस चीज़ें रखने का, ऑर्गेनाइज़ करने का, लेकिन पता नहीं किस सोच में मैंने सब कुछ निकाल लिया। यहाँ पे देखें मेरे इतने सालों के कार्ड्स हैं, बच्चों की बुक्स हैं, कुछ जो उनकी मेमोरी बुक्स होती हैं। ये सामने जो है ये मुझे लगाना है अभी बच्चों के बेड के ऊपर, उनके लिए मैंने लिया था ये फ्रेम। तो यहाँ पर जो है अब मैं आज तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, सोने का टाइम भी हो चुका है अमीलिया का। तो मैं इंशाल्लाह ये कल पूरा सॉर्ट आउट करूँगी, ऑर्गेनाइज़ करूँगी, और आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो ये हालत हो रही है इसकी। तो यहाँ पर जो है अमीलिया को नहीं सोना था, उन लोगों उसको जो है अपनी मिनी को सुलाना था, उसको अपने बेबीज़ को सुलाना था, लेकिन ख़ुद नहीं सोना था। तो यहाँ पे मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अब मुझे दुआ में ज़रूर याद रखेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।